वालेकुम गाइस, के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जो भी मेरे बहन भाइयों की परेशानियाँ, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर रखे, उन सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे। तो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं गाइस वो चने की दाल और चिकन के शामी कबाब। हमने यहाँ पे 1 पाव दाल ली है और 3 पाव चिकन लिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं। और ये हम टमाटर, प्याज और लहसुन और मिर्चें हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी हैं। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच हरी मिर्ची के। और गाइस ये देखिए, ये हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं ये वो हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और गाइस जो मैंने आपको भी मसाले दिखाए हम बस यही डालते हैं। इसके अलावा हम कोई शामी कबाब वगैरह का मसाला नहीं इसमें इस्तेमाल करते। हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने का और हमारा अपना स्टाइल है। ज़्यादातर लोग शामी कबाब मसाला डालते हैं, हमने शामी कबाब मसाले के विदाउट बनाया है। तो गाइस अभी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 गिलास पानी, आप देख सकते हैं। गाइस मैं आपको बताना भूल गया, बड़े गिलास 2 गिलास नहीं डालने, 2 छोटे गिलास 2 पानी के भर के डालने हैं। अब गाइस हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा जो पानी है सारा खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से गाइस हमारी 30% तक दाल गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 आलू, 2 से 3 आलू छोटे साइज के काट के हमने इसके अंदर डालने हैं। ये भी हमने इसके अंदर डाल लिए, इसे भी अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब हम गाइस इसे पानी खुश्क होने तक अच्छे से पकाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारा जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। अभी हम हमारी बोटियों की हड्डियां निकाल कर इन सब हमारा जितना भी मिक्सचर है इस सब को इस मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो आप लोग चॉपर में भी इसे मैश कर सकते हैं। हमारे पास मैशर है तो हम मैशर से कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से गल चुका है। ये हमने सारी हड्डियां निकाली थी तो अभी हम इसे मैश कर तो गाइस देखिए हमारा चिकन कितना रेशेदार मिक्स हो रहा है। गाइस हमने पहले इसे मैश करा है और हमने इसके अभी नमक मिर्च चेक किया तो इसकी नमक मिर्च बिल्कुल ओके है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज। गाइस अभी हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया, अभी हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी शेप बनाएंगे, जिस तरह आप बनाना चाहते हैं आप उस तरह बना सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हम इस शेप की बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी और शेप की भी बना सकते हैं। गाइस इस तरह हमारी डो भी काफ़ी अच्छी बनी है और कहीं पे भी आप देख सकते हैं क्रैक नहीं नज़र आ रहे हैं। गाइस ये देखें टिक्कियाँ बन रही हैं। गाइस मैं अभी आपसे मिलता हूँ सारी की सारी टिक्कियाँ बनने के बाद। अंडा लिया था हमने, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसे थोड़ा पतला पतला सा बना लिया है। और ये देखिए हमारी शामियाँ, हमने गाइस इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमने ऑयल ले लिया है, अभी हम उन्हीं शामियों को फ्राई करते हैं। गाइस ये देखें हमने शामियों को पहले एक साइड से पकने देना है, उसके बाद हम सेकंड साइड की तरफ जाएंगे। ये देखिए यहाँ गाइस ये देखिए कितने अच्छे से हमारी शामियाँ पक रही हैं और बिल्कुल भी इसमें क्रैक भी नहीं पड़े और टूट भी नहीं रही। गाइस ये देखिए अभी हम अपनी शामियों की साइड पलट रहे हैं। माशाल्लाह गाइस आप देख सकते हैं हमारी शामियों का कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए गाइस हमारी शामियाँ। गाइस अगर आप हमारे तरीके से शामियाँ बनाएंगे
तो ना ही आपकी शामियाँ टूटेंगी और ना ही उसमें क्रैक आएंगे। ज़्यादातर लोग जब बनाते हैं तो उनकी शामियाँ टूट भी जाती हैं और उनमें क्रैक भी आ जाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हमारी शामियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और हमारी शामियाँ ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। मैंने खा के चेक करी हैं, बहुत ही लजीज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।